हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने लास्ट अपनी हिस्ट्री की वीडियो में देखा था कि यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कैसे स्टैब्लिश की। ठीक है, आज हम देखेंगे सारी आपकी रिवोल्ट्स हो गई, सारी आपकी मूवमेंट हो गई, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई आपकी। देखो पीजेंट्स मूवमेंट हो गई आपकी सारी, टेबुलर फॉर्म में देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से। ये आपके मैप के फॉर्म में देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई, कैसे कोल, कासी, फराजी मूवमेंट, सब ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हो गई आपकी, कौन कहाँ से आए थे। ठीक है, ये सारी हम देखेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे, अगर आज सारी कवर नहीं भी हो पाई, बट बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, मैप एंड ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, साथ में एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अभी हमारा इंग्लिश का जो कोर्स चल रहा है जिसमें हम बिल्कुल 0 से लेके 80+ का टारगेट है। कंप्लीट ग्रामर जिसमें हम आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स कंप्लीट मतलब सीडीएस के लिए कर रहे हैं। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं @shruti399 पे। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि इसमें 1-to-1 आपके लाइव डाउट सेशन फ्री है। आप मुझसे किसी भी टाइम वर्किंग आवर्स में डाउट पूछ सकते हैं। सो उसका जो रिजल्ट है, और आप लोगों के लिए तो एक हाई लेवल का कंपटीशन सेट हो रहा है। सो जिसको भी उस कोर्स के लिए अवेल करना है, हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स का इंग्लिश में। आप @shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर दे। चलो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी कहानी। इंडियाज फर्स्ट मेजर रिबेलियन। अच्छा, यही चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स के बाद, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बता चुकी हूँ। 1757 में आपकी हुई प्लासी, 1764 में मतलब 62-64 में आपकी हो गई बक्सर। ठीक है, सो जब 64 तक का ये टाइम पीरियड हो चुका है, उसके बाद छोटी छोटी कहीं कहीं पे रिवोल्ट होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। अभी आप देखोगे ना ट्राइबल पीसेंट रिवोल्ट्स, वो सारी। सो पहले हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद आपकी जो पूरा 1770 से लेके आपका 1870 तक का टाइम पीरियड है। ये इन 100 सालों में जितनी भी रिवोल्ट हो रही है वो साइमल्टेनियसली हम देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट मेजर रिबेलियन आफ्टर 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो वो थी आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज और सोशल कॉज देखते हैं हम। मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया। पॉलिटिकल कॉज क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको पता है अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, जिसको नहीं पता है ठीक है उनके लिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो डलहौजी बोलता था कि जिसका भी नेचुरल हायर नहीं है, जिसका भी नेचुरल आगे बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, सो वो जो है उसका जो आपका किंगडम है वो एनेक्स कर लिया जाएगा। ठीक है, जिसका कोई नेचुरल बेटा है राजा का, ठीक है, तो वो तो गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन जिसका नेचुरल बेटा पैदा नहीं है, किसी का एडॉप्टेड सन है, ये सब चीजें हैं, सो उनका जो है ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेंगे किंगडम। ठीक है, 17 इसमें सबसे पहले उन्होंने कैप्चर किया था संभालपुर 1849 में। देन झांसी की रानी इसलिए वहीं से लड़ी थी क्योंकि उनका नेचुरल बेटा नहीं था, उनकी फैमिली में से उनका एडॉप्टेड बेटा था। और देन सब्सिडरी अलायंस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया लॉर्ड वेलेस्ले की। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सब्सिडरी अलायंस क्या था, वेलेस्ले ने क्या लेके आया था सब्सिडरी अलायंस से। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको मैंने बताया लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखी देख के और फिर बताओ। ठीक है, इकोनॉमिक कोज क्या था? परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी। ये तीनों आपके सेटलमेंट है। मैं तीनों अलग वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि इंडिया पूरा फ्रेगमेंटेड था। सो कहीं कहीं परमानेंट सेटलमेंट थी, कहीं कहीं रैयतवाड़ी, कहीं कहीं महालनवोइस। इसमें क्या होता था कि आपके जो लैंड का रेवेन्यू है उसको टैक्सेस की फॉर्म में, मतलब लैंड से जो आपका रेवेन्यू आता था उसको टैक्सेस की फॉर्म में ब्रिटिशर्स को देना होता था। सो हर जगह अलग अलग कंडीशंस थे। परमानेंट में अलग टैक्स था, महाल को अलग देना होता था। सो ये तीनों सेटलमेंट अलग बताऊंगी, बट आप समझ लो एक तरीके से लैंड के टैक्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, इकोनॉमिक कोज ये था। सो लोगों को, पीजेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी कि हम लोग इतना टैक्स कैसे देते तो हमारी फसल भी उपजाऊ नहीं है। इमीडिएट कोज क्या थे? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ग्रीस्ड कार्टेजेस, ऑफेंडेड रिलीजियस सेंटिमेंट्स, स्पार्क ऑफ रिवोल्ट। देखो, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कल्चर्स के लिए, हमारे दोनों रिलीजन्स के लिए हमारे पिग का आपका जो पोर्क होता है वो मुस्लिम्स में बैन है, एंड काउ का स्लोटर जो है हमारा हिंदू में बैन है। ठीक है, सो अपन को क्या इनको बोला गया था कि आप लोगों की जो एनफील्ड रॉयल कार्टेज है, मतलब राइफल है वो जो उस टाइम पे, उसको ग्रीस करना होता था और उसको मुंह से करना होता था। वो उसको पीछे करके इस तरीके से, मतलब अगर ये कार्टेज है ना तो इसमें जो यहाँ से ऊपर पॉइंटेड पार्ट होता है जहाँ पे आप बुलेट भी डालोगे, तो उसको मुंह से ऐसे पीछे करके, सो ऐसा बोला जा रहा था ये चीज में काउ का स्लोटर या पिग का पोर्क यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो वो इमीडिएट कोज था, क्योंकि देखो कल्चरल सेंटिमेंट सबसे मेन चीज होती है। आपको किसी भी रिवोल्ट को भड़काना है सो आप उसके कल्चर पे अटैक कर दो डायरेक्ट, रिलीजन पे अटैक कर दो डायरेक्ट, है ना। तो इसीलिए सो दैट वाज द इमीडिएट कोज। सोशल कोज आपका क्या था? स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब हमारे इंडिया में उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी नहीं था नेचुरली, लेकिन पोर्चुगीज लेके आए, फिर अभी ब्रिटिशर उस चीज को स्प्रेड कर रहे थे, तो हमारे लोग देख रहे थे कि भाई हमारा धर्म तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी आपके। तो दीज वर द कॉजेस।
देन बिगिनिंग कैसे हुई, मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से जो थे। क्या आपको ये सब याद करना, नहीं करना, जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने स्लोगन भी दिया था हल्ला बोल, इस पे मूवी भी है गंगा जल करके, आई थिंक, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मंगल पांडे जी पे एक मूवी है आपकी, ठीक है। देन उनको हैंग कर दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। सो रिवोल्ट स्पार्क्ड फ्रॉम मेरठ ऑन 10th में। सो क्वेश्चन आएगा क्या 8 अप्रैल को ही स्टार्ट हो गई थी? नो, 10th मई को स्टार्ट हुई। 20th नेटिव इन्फेंट्री ने स्टार्ट की, सिपाही ने, सबसे सिपाहीज थे जो वहाँ के, वहाँ आए, उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम ग्रीस कार्ड जिसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वो मार्च टुवर्ड्स दिल्ली अंडर बख्त खान, वो उस रिवोल्ट को लेके आ गए दिल्ली। दिल्ली पे ही क्यों आए? क्योंकि दिल्ली से ही आपका जो उस टाइम पे मुगल रूलर थे वो राज करते थे। दिल्ली वॉज द सेंटर, दिल्ली वॉज द गद्दी फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। 11th मई को बहादुर शाह जफर, आपके मुगल्स के रूलर, प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखो, आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी रिवोल्ट स्टार्ट होती है तो वो किसी न किसी के नेतृत्व में होगी। मतलब कोई ना कोई उसके ऊपर राजा होना चाहिए, बहुत बड़ा राजा, मतलब एक सोलिटरी पावर होनी चाहिए, ताकि जिसकी बात सब सुन ले, एटलीस्ट जिसको सब सिंबलाइज कर सके। सो हमें इनको एक राजा देना था। सो इसलिए लोग दिल्ली आए कि वहाँ पे बहादुर शाह जफर है, वो मुगल के टाइम से राज करते हुए आ रहे हैं, गद्दी पे बैठ रहे। सो इनकी बात पूरी इंडिया में मानी जाएगी, सुनी जाएगी। एक तो ये एज में बड़े हैं, एक एक्सपीरियंस में बड़े हैं, समझे? ओके। चाहे इन्होंने अपने खुद कितना ही, बहादुर शाह जफर ने कितना ही कुछ खराब राज किया हो, कुकर्म किए हो बेसिकली, ठीक है, लेकिन एज एन एक फादर फिगर की तरह, एज एन एक रूलर की तरह, बेसिकली नॉट फादर फिगर, रूलर फिगर आप कह सकते हो, बड़े के एक्सपीरियंस में, एज में, तो इनकी बात सब सुनेंगे, इसलिए वो यहाँ आए। देन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो उस टाइम पे रहे आपके, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे, फर्स्ट वाइसरॉय जिनको डेजिग्नेट किया गया 1858 में। और ब्रिटिश के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ सकते हो, लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है, लिबरल पार्टी से थे आपके। अब पूरे इंडिया में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैली है, देखो। दिल्ली में 11th मई को बहादुर शाह जफर टू बख्त खान के उसमें, और ब्रिटिशर की साइड से कौन था? निकलसन एंड हडसन, ठीक है। सिमिलरली बरेली में 1857 में खान बहादुर खान थे, और ये कैंपबेल कौन था? जो ब्रिटिश की साइड से लड़ रहा था। ये आप सब रीड कर लेना एक बार। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल थे हमारी साइड से, कॉलिन कैंपबेल थे ब्रिटिश की साइड से। कानपुर में नाना साहिब तात्या टोपे, उनकी साइड से कैंपबेल एंड हेवेलॉक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ह्यूज रोज, मैंने तो ऐसे याद रख रखे ट्रिक से कि देखो, झांसी की रानी को ह्यूज रोज ने रोज दे दिया, तो ह्यूज रोज ने रोज दे दिया, मतलब ये ऑपोजिट आएंगे, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ ह्यूज रोज था, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी छोटी छोटी निमोनिक्स बना सकते हो साथ में। अयोध्या से हमारे मौलवी थे, क्योंकि देखो मौलवी अहमदुल्ला और कैम्पबेल थे वहाँ से। प्रयागराज से लियाकत अली खान, उनकी साइड से कर्नल नील। फतेहपुर से हमारी साइड से अजमल खान, अजीमुल्ला खान, जनरल रेनार्ड। और उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी हमारे, उनकी साइड से विलियम टेलर एंड एरे, ठीक है। अदर छोटे छोटे एरिया से आप एक बार रीड आउट कर लेना कि तात्या तोपे आपके ग्वालियर से थे, असम से आपके दीवान दत्ता थे, ठीक है। सो दिस वो सब मैंने पूरा मैप की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया, 2 से 4 बार पढ़ लो बस। मेन अगर क्वेश्चन आता है वो यही आएगा कि कहाँ से कौन लड़ाई कर रहा था। फॉर एग्जांपल प्रयागराज से कौन था? लियाकत अली था कि कुंवर सिंह था? तो 4 ऑप्शन होंगे, तो आप अपने साइड के तो जरूर याद रखो। ब्रिटिशर की साइड से कौन कौन था 1 या 2 बार रीड कर लेना, मेनली कैम्पबेल, निकलसन, हडसन और रोज के 4 नेम है ये जो याद रखने आपको, ठीक है। ओके, अब ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गई, हमें तभी आज़ादी क्यों नहीं मिल गई, ठीक है। आप लोग खुद सोचो, कंटेंट के हिसाब से मत सोचो, हिस्ट्री के हिसाब से मत सोचो कि उस टाइम पे इंडिया इतना फ्रेगमेंटेड था। हमारे सर पे छत्र छाया के नाम पे सिर्फ एक बहादुर शाह जफर जी, ठीक है। सो कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। दूसरा, ये रिवोल्ट जो स्प्रेड भी ज्योग्राफिकल एरिया में, ज़्यादा वास्ट एरिया में स्प्रेड नहीं हुई थी। जो एजुकेटेड क्लास थी वो स्टिल ब्रिटिशर्स के साथ थी, मतलब एकता नहीं थी, नो यूनिटी, इतनी कोई इतनी यूनिटी नहीं थी, कुछ पार्ट्स में थी अदरवाइज नहीं थी, ठीक है। लैक ऑफ लीडरशिप जो मैंने अभी बोला, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई किसी को समझा नहीं रहा था, ठीक है। गवर्नेंस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे पहले एक बार हमें देखते हैं ओपिनियंस क्या क्या थे लोगों के। वीडी सावरकर जी बोलते हैं इसको इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने क्या बोला, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। टी.आर. होम्स ने बोला है वॉर बिटवीन आपका सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ठीक है। उसके जॉन लॉरेंस, इनका तो छोड़ दो, इनका तो नहीं पूछेगा, अपने वीडी सावरकर का याद रखना, ठीक है। इन्होंने इस पर बुक भी लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है ये, दिस इज नॉट 1857, ठीक है। ओके, ये छोड़ दो। आर.सी. मजूमदार का देख लेना, जैसे सिपाही म्यूटिनी इनकी बुक है, तो ये वाला और ये वाला याद रखना बस, ठीक है। देन गवर्नेंस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, अब ब्रिटिशर्स को औकात पता चल गई, उनको पता लगा हमने ज़्यादा 3-5 किया तो ये लोग हमसे लड़ाई के लिए आ जाएंगे, रिबेलियस हैं ये लोग, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, 100 साल से स्मूथली चल रहा था, हम जितना इन पर अत्याचार करते जा रहे थे, लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। कहानी आगे बढ़ रही है, जब प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, आपका रिवोल्ट हो गया, तो इनको लग रहा है कि भाई ये उग्रवादी तो लोग हैं,
उग्रवादी सॉरी, ठीक है। तो ये लोग रिवोल्ट तो करना जान गए हैं, तो आगे ऐसी चीजें ना, उसके लिए हमें पहले ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी फॉलो करते थे। एक हाथ में कैरेट देंगे, दूसरे हाथ में स्टिक देंगे। इसका मतलब कि आगे भी आ गए, गांधी जी ने भी बोला है, मतलब ये आपको एक साइड से लल्लो चप्पो करते रहेंगे कि अरे 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 देखो देखो हमने आपको रिफॉर्म्स दे दिए, दूसरी साइड से डंडा मारते रहेंगे, स्टिक मारते रहेंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, जिसमें एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल हो गया। ब्रिटिशर्स जो वहां पे सरकार बैठी थी, उन्होंने देखा पूरे वर्ल्ड में बदनामी बेइज्जती हो रही है कि कंपनी क्या करे। है शुरू में तो कंपनी आई थी ना सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा है। सो उस कंपनी का रूल अब एंड कर दिया, और किया कुछ नहीं, बस वही बात है, पावर शिफ्ट कर दी कंपनी से आपके ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अत्याचार आप पे कंपनी कर रही थी ना, ब्रिटिश की सरकार थोड़ी करेगी। तो कंपनी से पावर कहाँ चली गई है, ब्रिटिश की सरकार के पास। सरकार मतलब कौन हो गया, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है। तो उन्होंने बोला अब हम लोग डायरेक्ट रूल करेंगे, कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं रूल करेगी। समझ में आया। सो उस टाइम पे जो आपके इंडिया के वाइसरॉय थे, पूरे इंडिया के, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो पूछ सकते हैं इस टाइम पे पूरे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आई होप आपको सारे पर्सपेक्टिव समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। अब हम करते हैं पीजेंट मोमेंट्स। अब इस टाइम पे जितनी भी इसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम सारे मोमेंट्स जो आपकी चल रही थी, मतलब आप लगा लो 1770s के बाद से ऑलमोस्ट आपके 1920 मतलब आप ऑलमोस्ट लगा लो 200 साल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक साथ अपन करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स, देन ट्राइबल करेंगे, देन सिविलियन करेंगे। सबसे पहले चंपारण। देखो चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और आपका 3 है ये मूवमेंट जो आपको एक साथ पढ़नी होती है, अहमदाबाद, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में। अब ये मत सोचना कि हम सीधा 1857 के बाद 1917 में आ गए, नहीं, मैं सिर्फ आपको मूवमेंट्स एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। सो अब ईयर मत देखो, आप मूवमेंट्स सारे करते जाओ टॉपिक वाइज एक साथ, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई, बीच में सिविलियन मूवमेंट्स हो गए, बट उनको एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ उस मूवमेंट को याद रखो और ईयर को याद रखो, उस लड़ाई को और ईयर को। तो चंपारण हुआ 1917 में अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन हो रहा था इंडिगो फार्मर्स के ऊपर। वो स्टोरी आपकी वही है कि उनको बोला जा रहा था आप इंडिगो उगाओ, लेकिन इंडिगो उगाने के बाद जो लैंड था वो फर्टाइल नहीं रहता था, बैरन हो जाता था, ठीक है। आप उनको बोला गया था आप 3 पार्ट पे, मतलब 3 पार्ट में से 4 पार्ट में से 3 पार्ट पे इस तरीके से लैंड वो इंडिगो उगा लो, ठीक है। सो वो वाला सत्याग्रह था ये। देन खेड़ा सत्याग्रह हुआ जो आपको 1918 में, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स ऑन फार्मर्स। बेचारों की रेवेन्यू, इतना फसल तो उग नहीं रही थी, लेकिन रेवेन्यू लोग बढ़ाते जा रहे थे। सो वहां पे आपको महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल ने आपका जिम्मा उठाया और टैक्स को कम करवाया, ठीक है। थर्ड, उत्तर प्रदेश में किसान सभा आपकी, ठीक है। ये तो इनके मेंबर्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपको बताते चलूंगी साथ साथ। अवध किसान सभा, लेकिन आपको हर एक का रूलर याद होना चाहिए, मतलब मेन उसमें किसने पार्ट लिया। जैसे अवध किसान सभा में कौन है, बाबा रामचंद्र जी हैं आपके, ठीक है। फार्मर्स की लिबरेशन, मतलब सारे मूवमेंट्स आप देखोगे 4-5 कोजेस है जिनके अराउंड रिवॉल्व करिए। या तो टैक्स कम कर दो, ठीक है, या क्रॉप आपको वो बोल रही है ये ग्रो करो वो ग्रो करो, ठीक है, या उन पे सप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस चीज के, मतलब यही आपके मेन कोजेज हो रहे हैं, ठीक है, या भूखमरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन एका मूवमेंट है आपकी, यहाँ पे आपकी मदारी पासी जी थे, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रमोट, मतलब ये चाह रहे थे हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें क्योंकि वो हमें सप्रेस कर रहे हैं हमारी यूनिटी को। देन बारदोली सत्याग्रह में सबसे पहले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट थी। मैंने बोला ना यही 4-5 कोजेज है। सो हर एक का अलग अलग कोजेज याद नहीं करना, किसी किसी का कर लेना जिसका मैं बताऊँ। बिहार किसान सभा, ये आपके स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बनाई थी अपनी लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। देन तेभागा मूवमेंट आई आपकी 1/3 शेयर इन एग्रीकल्चर के अगेंस्ट थी कि भाई वो बोलते थे इस पे ये करो इस पे वो करो, तो उसके अगेंस्ट में, ठीक है। सो अब आपको याद क्या करना है, चंपारण खेड़ा याद करना है, ठीक है। मेन ध्यान रखना है, एका मूवमेंट आपकी कहाँ थी, तेभागा आपकी कहाँ थी, बारदोली सत्याग्रह आपका कौन था, वल्लभ भाई पटेल जी थे, ऐसे मेन, ठीक है। ओके, अब आते हैं ट्राइबल, क्योंकि देखो आपको ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना है। आप ये सारी मूवमेंट रटने में 4 दिन लगा दो और इससे क्वेश्चन आए 1, या क्या पता 1 भी ना आए, है ना। सो शॉर्ट नोट से पढ़ लो इतना ही कि भाई अगर क्वेश्चन आया तो जो सबसे बनेगा एटलीस्ट वो आपसे भी बन जाएगा। हमें अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन क्रैक करना है कि अगर वो पूछ दे तेभागा मूवमेंट में क्या था, तो अगेंस्ट 1/3 शेयर इन एग्रीकल्चर, ये पता होना चाहिए। 3 भागा, तेभागा मतलब 3 भाग, तीसरा भाग, नाम से ही पता चल रहा है ना, 3 भाग में से 1 भाग। समझ में आई बात। तो दिस इज द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कि आपको कम पढ़ के भी आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। यही हमारे चैनल की खासियत है, क्रिस्प शॉर्ट एंड लॉजिकल वीडियो से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देन ट्राइबल मूवमेंट्स में सबसे पहले आपकी भील रिबेलियन है, ठीक है, सेवाराम वेस्टर्न घाट की। संथल रिबेलियन सिद्धू एंड कानू, ठीक है।
बंगाल, झारखंड, बिहार, इसमें आपको एरिया याद रखना है और रूलर याद रखना है बस। बाकी अब देखो इसमें रीजन क्या ही याद रखो, हिस्ट्री पढ़ने क्या ही बैठोगे कि भाई ट्राइबल है, सीधी सी बात, अपने राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे होंगे, है ना। इसमें अब क्या ही पढ़ोगे अलग अलग कि उन्होंने किस लिए फाइट किया, मेन ध्यान रखो उनके राइट्स के लिए फाइट किया। भाई कहीं रेवेन्यू की दिक्कत थी, कहीं भूखमरी ज्यादा थी, कहीं फूड नहीं था, कहीं टैक्सेशन ज्यादा था, कहीं उनका सप्रेशन हो रहा था, ये सब चीजें। देन मुंडा रिबेलियन, बिरसा मुंडा जी ने शुरू की थी आपकी झारखंड से, ठीक है। सन्यासी रिबेलियन आपकी केंद्र सरकार जी के देवी चौधरानी जी, एक एक नाम याद रखना आपको, बिहार वाले रीजन, बंगाल वाले रीजन की थी। चुआर रिबेलियन आपके दुर्जन सिंह ने स्टार्ट की थी। देन फकीर रिबेलियन आपकी मजनू शाह ने की थी, चिराग अली ने की थी, ठीक है। और देन आपकी वेलुथम्पी रिबेलियन जो आपकी वेलुथम्पी ने की थी त्रावणकोर में की थी, ठीक है। इसकी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखो भील जो है आपकी बहुत बड़ी ट्राइब है, तो वो तो आप याद रखना कि वेस्टर्न घाट भी आपके बहुत बड़े, वेस्टर्न मतलब जो घाट है वेस्टर्न घाट आपका, वो एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मतलब ऑलमोस्ट जो बड़ी आपकी रिबेलियन है काफी बड़ी ट्राइब की, वो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हुई है, सेवाराम ने किया, ठीक है। संथल ऐसे सिद्धू है, सो संथल सिद्धू कन्नू एक साथ याद रखो, और नाम से आपको पता चल रहा होगा तो ये बंगाली और झारखंड के ही नेम है। मुंडा बिरसा मुंडा सबको पता होता है, वो झारखंड से थे, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी, सन्यासी मतलब जो सन्यास जिसने ले लिया तो वो देवी बन गई है, सन्यास लेके क्या बन गया, देवी, तो देवी चौधरानी जी, और वही बिहार बंगाल का एरिया है। चुआर, चुआर मतलब बिहार जैसा लग रहा है, बिहार में क्या सरनेम होता है मोस्टली सिंह, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। चुआर मतलब बिहार, बिहार में कैसे सरनेम होते हैं, सिंह, सो दुर्जन सिंह आपके, इस तरीके से। फकीर, फकीर मोस्टली एसोसिएट किया जाता है, अरे उर्दू वर्ड है, अरेबिक नॉट अरेबिक, उर्दू वर्ड है ना। सो फकीर कौन बन गया, जो मजनू था, जो मजनू था आपका इश्क में, वो क्या बन गया, फकीर बन गया। सो फकीर मतलब उससे पैसे नहीं है, एक तरीके से इधर उधर घूम रहा है, सो मजनू शाह, ठीक है। चिराग अली, ऐसे याद रखना। और ये वेलुथम्पी त्रावणकोर, ये नाम से याद हो जाएगा। हो गया आपका पूरा ट्रिक से मैंने साथ साथ याद करा दिया है। नेक्स्ट इज पीजेंट्स मूवमेंट, अलग, इनसे अलग, ये ट्राइबल की थी, अब इनसे भी अलग पीजेंट मूवमेंट हुई है, ठीक है। इसमें आपको एरिया जरूर याद रखना है, एरिया, जैसे पैका उड़ीसा, मैं ऐसे याद रखती हूँ, पैका की स्पेलिंग ए से एंड होती है, उड़ीसा की भी ए से एंड हो रही है। सो पैका उड़ीसा, और वहां पे कौन थे, बख्शी जगबंधु, कौन थे, बख्शी जगबंधु, ठीक है। नाम से याद हो जाएगा आपको, जगबंधु है उड़ीसा के। देन रामोसी मूवमेंट आपकी वेस्टर्न घाट की है। मौसी मेरी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट की, ऐसे याद रखना। वेस्टर्न घाट से दो बताइए, एक तो आपकी भील जो सबसे बड़ी है, और एक मेरी मौसी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट की, जहाँ पे कौन है, चित्तूर सिंह है, ठीक है। उसके बाद है पागलपंथी, पागलपंथी में पागल कौन कौन हो गए, टीपू शाह एंड करम शाह, शाह जो है वो पागल हो गए, दोनों शाह, करम शाह एंड टीपू शाह बंगाल के, ठीक है। देन अहोम रिबेलियन, अहोम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द असम, जैसे इसके पैका में लास्ट में ए आ रहा है, उड़ीसा में ए आ रहा है, से अहोम का ए से स्टार्ट हो रहा है, सिमिलरली असम का ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोमधार कुंवर यहाँ के थे। देन कोल, कोल कहाँ का, छोटा नागपुर का जो एरिया होता है ना झारखंड, उसको कोल बोलते हैं। बुग्गा भगत और आपके जिया भगत थे, जोआ भगत, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। खासी रिबेलियन बहुत फेमस रिबेलियन है, गैरो खासी जंतिया हिल्स है ना, तो कौन सा एरिया हो गया, मेघालय वाला, तीरथ सिंह हो गया। ये देख लेना, ये 1817 का सारे एक आसपास के टाइम के, 17, 22, 13, 28, ठीक है, 31, 29, 18, तो ये सारे इन एरियाज के हैं, ठीक है। देन फरेजी मूवमेंट, नाम से पता लग रहा है कि आपको कोई मुस्लिम राजा होंगे, रूलर होंगे, जिनके इनके नेतृत्व में हुई होगी, तो हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। मोस्टली बंगाल और असम रीजन के, क्योंकि सारा डिप्रेजेशन तो इसी एरिया में हुआ है ना, ठीक है। इंडिगो मूवमेंट आपकी दिगंबर विश्वास, आपके विश्वास, दिगंबर विश्वास, ठीक है। देखो इंडिगो मतलब कलर से एसोसिएटेड है, क्योंकि इंडिगो ब्लू कलर, दिगंबर, अंबर कैसा होता है, नीले रंग का, सो इंडिगो हो गया आपका दिगंबर, ऐसे ट्रिक याद रखना, ठीक है। कूका मूवमेंट, भगत जवाहरमल, ठीक है, पंजाब से। कूका मतलब ऐसे पंजाबी में ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, कुका, काकी, इस तरीके से, सो पंजाब से, ठीक है। पबना रिबेलियन आपकी ईश्वर चंद्र राय, ठीक है। देन डेक्कन साउथ की तो महाराष्ट्र। रंपा रिबेलियन आपकी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश, मतलब आपके रंपा और ये सब साउथ के वर्ड्स है, ठीक है। देन ताना भगत मूवमेंट आपकी झारखंड की है, जितना भगत, ताना भगत उससे एसोसिएटेड है। मोपला रिबेलियन इस मालाबार केरला, एम से मोपला, एम से मालाबार, अली मुसलियार ने की थी, ठीक है। सो एक बार दोबारा ट्रिक से बता देती हूँ। पैका ए उड़ीसा हो जाएगा, रमोसी कहाँ के, वेस्टर्न घाट के। पागलपंथी, पागल कौन हुए, शाह हो गए आपके। अहोम ए से असम हो जाएगा। कोल मूवमेंट आपकी, कोल एरिया छत्तीसगढ़ का एरिया है। खासी रिबेलियन कहाँ के, असम, मेघालय, गैरो खासी जंतिया हिल, तीरथ सिंह, ठीक है। फरेजी आपकी फरेजी शरीयतुल्ला। इंडिगो कलर देना तो दिगंबर, अंबर कैसा होता है, नीला। इंडिगो कैसा होता है, नीला, तो दिगंबर इंडिगो। कूका काकी पंजाब के हैं, ठीक है। सो पबना रिबेलियन आपका बंगाल वाला एरिया, डेक्कन मतलब महाराष्ट्र साउथ का। रंपा आपका आंध्र प्रदेश का वर्ड है, तो रंपा। ताना भगत जितना भगत आपका झारखंड का। मोपला, एम से मालाबार, केलरा, अली मुसियार आपके जो थे वहां पे राजा थे, मतलब बेसिकली उनके लीडर थे, ठीक है। सो ये हमारी हो गई सारी टाइम पीरियड के साथ। तो आपको मूवमेंट से 3 ही बातें याद रखनी है,
वो किस एरिया में हुई है, उसका लीडर कौन है, ठीक है, और टाइम पीरियड कि वो कब हुई है थोड़ा बहुत देख लेना, और उसकी कोई बहुत खास बात है तो कोई खास बात बस, ठीक है। और ये मैंने आपको सारे ट्रिक से करा दी है सारी, ये वाली, ठीक है। यही सेम आपकी मैप में दिखाई गई है, आप देख सकते हो। ये रिकूका आपकी इस पंजाब में है, ये देखना है तो देख लेना, अदरवाइज मैं ऊपर पूरा ट्रिक से आपको बता चुकी हूँ, सारी वही बता रखी है, कोया रंपा, ठीक है। तो मैप तो आएगा नहीं, जो 3 बातें बताई आपको, टाइम पीरियड, ठीक है, कोई जो लीडर है उसका वो एरिया, और कोई बहुत ही खास बात है तो वो याद रखनी है, ठीक है, अदरवाइज कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब कल हम करेंगे अपना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे ब्रह्म समाज, आपका आर्य समाज, ये सब करेंगे, प्रार्थना समाज, डीएवी स्कूल की स्थापना, जो बच्चे डीएवी स्कूल से पढ़े हैं, सत्य शोधक समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया आपका, और जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट है आपकी, जो हमारे गुरु ये सब लेके आए थे, ये सब करेंगे टेबलर फॉर्म में। ये भी सेम हम ट्रिक से करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप ये ट्रिक्स एंड टिप्स मिस ना करो। साथ ही में जिसको इंग्लिश का कोर्स चाहिए, ऐसे ही हम पूरा ट्रिक से करें, पूरी ग्रामर बिल्कुल 0 से हीरो वाला, 80+ मार्क्स के लिए, सारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम सब करने वाला है ऐसे ही ट्रिक्स के साथ, ठीक है। वो मुझे टेलीग्राम कर दे @shruti399 पे, और जिसने चैनल को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स तक भी ये चैनल पहुंचे। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चैनल नहीं मिलता है, तो अगर आपको ये चैनल मिल गया तो दिस इज द रामबान, आपको मिल गया तो मिल गया, बार बार क्या पता आपके फीड में वीडियो ना भी आए। सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कल की वीडियो की, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो।